बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक नामक राजीव रहता था। वह बड़ा ही समझदार और उद्यमी था, लेकिन उसके मन में गंदगी का संकट था। वह हमेशा अच्छा काम करने का प्रयास करता, लेकिन उसके विचार मन में अनेक अशुद्धता को छूने की कोशिश करते थे। एक दिन राजीव अपने गांव के पुराने गुरु जगदीश बाबू से मिलने गया। वह गुरु बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे। राजीव ने अपनी मन की गंदगी के बारे में उनसे शिक्षा मांगी। जगदीश बाबू ने उसे एक खास कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक युवक नामक अर्जुन अपने गुरु के पास गया और उनसे अच्छे विचार और अच्छे काम करने का संदेश देने के लिए आया। उसके गुरु ने उसे एक खास काम दिया। गुरु ने कहा, अर्जुन, तुम यह समुद्र के किनारे जाओ और मुझे एक पूर्ण गिलास जल लाकर दो, बिना उसमें एक बूंद गंदगी की। अर्जुन ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और समुद्र के किनारे पहुंच गया। वह गिलास में जल भरकर ले आया, बिना किसी गंदगी के। उसने गुरु के सामने गिलास को प्रस्तुत किया। गुरु ने उसके हाथ से गिलास लिया और देखा कि गिलास के अंदर एक बूंद गंदगी है। गुरु ने फिर से कहा, अर्जुन, इस गिलास में गंदगी है। मैं तुमसे ऐसा काम कैसे मांग सकता हूं जो गंदगी के बिना हो। अर्जुन ने जब समझा कि गुरु ने उसको एक असंभव काम के लिए बोला था, तो उसका मन तबादला हो गया। उसने गुरु से माफी मांगी और अपने मन की गंदगी से मुक्त होने का उपाय पूछा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने समझ लिया। तुम्हारे मन की गंदगी को हटाने के लिए तुम्हें सच्चे और भले विचारों की ओर बढ़ना होगा। तुम्हें हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और नेकी की ओर बढ़ना होगा। अर्जुन ने गुरु के उपदेश का पालन किया और उसके मन में गंदगी की जगह सच्चाई और नेक विचारों को स्थापित किया। उसने अच्छे काम करते समय और अपने विचारों में सफाई का पालन किया। इससे उसका जीवन सुखमय और समृद्धि भरा हुआ रहा। राजीव गुरु के शब्दों को समझ गया और उसने अपने मन की गंदगी को दूर करने के लिए सच्चाई, नेक विचार और ईमानदारी के माध्यम से सफलता प्राप्त की। वह अब न केवल अच्छे काम करता था, बल्कि उसके मन में भी शांति और सुख था। ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और गंदगी को दूर करने में मदद मिलती है। योग और ध्यान के अभ्यास से आप अपने मन को पवित्र और शुद्ध बना सकते हैं। स्वाध्याय: आपको अपने मन की गंदगी को जानने का प्रयास करना चाहिए। आपको आत्ममनन करना चाहिए और खुद के विचारों, भावनाओं और कृत्यों का संवेदनशीलता से परीक्षण करना चाहिए। संस्कृति और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से आपका मन पवित्र रहता है। यज्ञ, पूजा, धार्मिक पाठ और सेवा के माध्यम से आप अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। साहित्य: शास्त्रीय और धार्मिक साहित्य को पढ़कर और समझकर आप अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। यह आपको नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा। आत्मा की उन्नति: आपको स्वयं की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं को दूर करने के लिए सकारात्मक और स्वागत मन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। संघ: सही दोस्तों और संगति का चयन करें, क्योंकि आपके चारों ओर की माहौल आपके मन को प्रभावित कर सकता है। गुणी और सजीव मनोबल वाले लोगों के साथ समय बिताने से मन शुद्ध होता है। ध्यान और सेल्फ कंट्रोल: ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से आप अपने मन को गंदगी से दूर रख सकते हैं। कर्मयोग: दया और सेवा के माध्यम से आप अपने मन की गंदगी को कम कर सकते हैं। अन्यों की मदद करके आपका मन पवित्र होता है। मन को गंदगी से दूर रखो, क्योंकि गंदगी मन की शक्ति को हराती है और मनुष्य को अपमानित करती है। जैसे वस्त्र को गंदगी से बचाकर रखना चाहिए, वैसे ही मन को अशुद्ध विचारों से दूर रखना चाहिए। मन को गंदगी से मुक्त रखने के लिए नियमित ध्यान और तपस्या की आवश्यकता होती है। गंदगी के द्वारा किए गए कुछ भी कार्यों से बचना चाहिए,
क्योंकि वे व्यक्ति के मान सम्मान को कम कर सकते हैं। मनुष्य के मन का सबसे बड़ा शत्रु उसका ही मन है। मन के द्वारा अच्छा और बुरा कर्म दोनों ही किए जा सकते हैं। मन का नियंत्रण कर लेना वही व्यक्ति सच्चा साधु कहलाता है। मन को संयमित रखना चाहिए, क्योंकि यदि मन नियंत्रण में नहीं रहता है तो वह ही हमारा शत्रु बन जाता है। मन की शांति के लिए सामंजस्यपूर्ण और नियमित ध्यान की आवश्यकता है। मन को प्रशांत और संतुलित रखने के लिए योग्य दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन की सफाई और गंदगी को हम स्वयं ही नियंत्रित कर सकते हैं और सच्चाई, नेक विचार और ईमानदारी के माध्यम से हम अपने मन को पवित्र रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।